नमस्ते दोस्तों। तो आज है हमारी दूसरी क्लास और आज हम दूसरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे पहले चैप्टर की। तो चलिए, दूसरी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अभाज्य संख्याओं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं। इनके करने होते हैं फैक्टर। तो 140 दिया हुआ है पहला, उसे लिखेंगे और 2 से भाग करेंगे। छोटी से छोटी संख्या से भाग करके देखेंगे पहले। तो 2 से देंगे, 2 से जा रहा है तो 2 से देंगे, नहीं जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। 2 से जा रहा है 7 बार जी, फिर 2 से देंगे 35 बार, फिर 2 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा है। अब 2 से नहीं जा रहा है तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से नहीं जा रहा है तो हम फिर 4 से भी नहीं जाएगा तो 5 से करेंगे। फिर 5 से जाएगा 7 बार, 5 के बाद फिर जाएगा 7 से, 7 से जाएगा 1 बार। ठीक है। अब इनको लिखना है 2 × 2 × 5 × 7। इसको लिखना है दो जो आया है 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे × 7। ये है अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से करना है। दूसरा सवाल देखिए, ये 156। इसमें भी 2 से देंगे पहले, 7 बार जाएगा, 1 बचेगी, 8 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे, 3 बार जाएगा, फिर बचेगी 1, 9 बार जाएगा। अब 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से देंगे, 3 से जाएगा 13 बार, और फिर ज़्यादा सीधे जाएगा 13 से जाएगा 1 बार। तो इसके लिखे जाएंगे 2 × 2 × 3 × 30। इसको लिखेंगे 2 बार आया तो पावर में लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया। अब करते हैं इसको 3825। दोस्तों इसमें 2 से नहीं जा रहा है। 2 से कैसे पता चला कि संख्या 2 से नहीं जा रहा है? तो इसका लास्ट वाला अंक देखिए। अगर 2 से जाएगा तो 2 का मल्टीपल या 2 ही होगा या 0 होगा। लास्ट में 5 है तो 5 से ही जाएगा। 3 से भी जा सकता है, ट्राई करते हैं। 3 से एक बार जाएगा, 2 जाएगा, 2 बचेगी 22 की 3 बार जा रहा है, 3 से जा रहा है। 3 से देंगे पहले 1 बार, 3 दूनी 6, 2 बचेगी 22 हो जाएगी, 3 7 21, 1 बचेगी 15 हो जाएगी, 3 पंजे 15। फिर देंगे 3 से फिर जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3 दूनी 6, 1 बचेगी, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं जा रहा है तो अब देंगे 5 से, 15 40, 2 बचेगी 55 25। फिर 5 से जाएगा, 5 से जाएगा 17 पंजे 85, और फिर जाएगा सीधा 17 से जाएगा 1 बार। दोस्तों इनको लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये इसका आंसर है। अब एक चौथा क्वेश्चन है, इसे करते हैं। तो 5005। इसमें देखिए 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 से जाएगा 2 बचेगी, फिर 20, फिर 2 बचेगी, फिर 20, फिर 25 हो जाएगी, नहीं जाएगा। 3 से देंगे, 3 से नहीं जा रहा सॉरी 5 से देंगे। 5 से जाएगा 1 0 0 1। और ये 1001 है। 1001 में दोस्तों ना 5 से जाता है, ना 2 से जाता है, ना 3 से जाता है, 7 से जा सकता है इसमें। तो 7 एकम 7, 3 बचेगी 30 हो जाएगी, 5 28, 2 बचेगी 21 है। 7 से जाएगा, 7 से देंगे 7 एकम 7, क्या बचेगी 3, 30 हो जाएगी, 5 28, 2 बचेगी 7 21। अब हो गया 143। इसमें जाएगा दोस्तों 11 से, तो 11 से देंगे 11 एकम 11, 11 एकम 33। अब जाएगा 13 से, तो 13 से देंगे 13 एकम 13। और इसके लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। इसमें कोई डबल संख्या नहीं आई है तो हम पावर में नहीं लिखेंगे, इनकी पावर एक ही है सबकी, बस ऐसे इतना ही छोड़ देंगे। ये इनका आंसर है। यह लास्ट क्वेश्चन 74 29। दोस्तों इसमें जाएगा 17 से, तो 17 51, 17 चौका 68, 4 बार जाएगा, 6 बचेगी, 17 51 बचेगी 9, 17 7 119, 11 बचेगी, 17 7 119 हो जाएगा, 7 बार आ जाएगा दोस्तों इसमें 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा, तो 2 बार गया, बचेगी 5, फिर 5 हो जाएगी 57, 19 से 57, 3 बार जाएगा दोस्तों। अब जाएगा सीधा सीधा इससे 23 से। ठीक है, इसको लिखते हैं 17 × 19 × 23। दोस्तों यही है इसका आंसर। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के 5 सवाल हो चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2, और चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM के। तो चलिए पहले इसको करते हैं, पहले सवाल को। तो देखिए दोनों का गुणनखंड करेंगे पहले फैक्टर, तो 2 से देंगे 13 बार और 13 से जाएगा 1 बार। ऐसे 91 को करेंगे तो 7 से जाएगा 13 बार और 13 से जाएगा 1 बार। ठीक है, और यही पहुँचा है। तो पहले HCF लिखते हैं। इसका HCF होता है दोस्तों लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन चीज़ देखनी है और जो जिसकी पावर सबसे कम हो वो देखना है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 और 13, दोनों जगह 13 कॉमन है, तो इसका HCF होगा 13 होगा। LCM बची हुई संख्याएं LCM होती हैं दोस्तों। 2 यहाँ से 2 आएगी, यहाँ से 7 आएगी, और इन दोनों की 13 है, एक 13 आएगी, क्योंकि LCM होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जिनकी पावर कम से कम हो, पावर तो 13 की भी कम है लेकिन कॉमन है, और LCM में ऐसा कॉमन चीज़ नहीं चाहिए। तो देखिए दोनों संख्याएं क्या थी,
26 मल्टीप्लाई 91, और दोनों का एच सी एफ इंटू एल सी एम करेंगे 13 इंटू ये एल सी एफ आ गया 13, अब करेंगे मल्टीप्लाई 2 गुणा 7 गुणा 13, ये आ गया एल सी एम, और ये बराबर होना चाहिए 26 और 91, दोनों संख्याओं के बराबर होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो 13 इंटू 7 91 मल्टीप्लाई 13 इंटू 2 26, और देखिए दोनों संख्याओं के गुणा भी यही आ रहे हैं। आप इसे हल कर सकते हैं चाहे तो। ऐसे देखिए 91 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 26 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यही सिद्ध करना था कि दोनों संख्याओं का गुणा एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम के बराबर होता है। तो देखिए दोनों का इक्वल हो गया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। 510 2 से लेंगे, 2 से 2 बार, 1 बचेगी, 5 बार, फिर 1 बचेगी, फिर 5 बार। अब जाएगा इसमें दोस्तों 3 से जाएगा 8 बार, 1 बचेगी, 5 बार, फिर 5 से जाएगा 17 बार, 17 से जाएगा 1 बार, 92। 2 से लेंगे, 2 से जाएगा 4 बार और 6 बार, 2 से लेंगे 23 बार, 23 से जाएगा 1 बार। और एच सी एफ लिखते हैं, एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है? 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका एच सी एफ जो होगा 2 होगा। एल सी एम जो एच सी एफ लिया है वो एक बार ही लेना है, यानी कि 2 बार आएगी। यहाँ ये दोनों की एक ही 2 लेनी है, और एक ये वाली 2 लेनी है, और ये 23 लेनी है। यहाँ पर 3 लेनी है, 5 लेनी है, और 17 लेनी है। ठीक है, और यहाँ भी वही करना है। तो 510 का मल्टीप्लाई 92, दोनों संख्याओं का गुणा जो होगा वो एच सी एफ के गुणा और एल सी एम के गुणा के बराबर होगा। तो 2 इंटू जी ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 5 या 15 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, 23 चौका 12 दोस्तों 92 बन जाएगा। 92 मल्टीप्लाई और 92 30 मल्टीप्लाई 17, ये हो जाएगा 17 51 510। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और एच सी एफ इंटू एल सी एम दोनों बराबर आ रहे हैं, यही तो करना था। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। 336 2 से देंगे तो 1 बार, फिर 1 बचेगी, 6 बार, फिर 1 बचेगी, फिर 8 बार, फिर 2 से देंगे 8, फिर 4, 2 से देंगे 4 और 2, 2 से देंगे 2 और 1, फिर 3 से 7 बार, 7 से देंगे 1 बार। ठीक है, अब करते हैं इसे 54 2 से देंगे दोस्तों, 2 से जाएगा 2 बार, चलते बचेगी 7 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे, 2 से नहीं जाएगा 27 बार, 3 से जाएगा 9 बार, फिर 3 से 3 और 3 से 1 बार। तो दोस्तों एच सी एफ इसका यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ भी 2 है, एक 3 है, तो इसका एच सी एफ होगा दोस्तों 2 इंटू 3 यानी कि 6, और एल सी एम इसका आएगा 6, तो यही आएगा एच सी एफ, और यहाँ से 2 2 2 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई 3 का 9 ही हो जाएगा। है ऐसे कर सकते हैं। 9 6 54, इन दोनों की गुणा करूँगा मैं, 9 6 54 तो 54 बन जाएगा। 54 मल्टीप्लाई 8 56, 6 36, 9 से लाई 3, 54 3 और 3 33, 336 मल्टीप्लाई 4। तो दोस्तों मैंने एच सी एफ और एल सी एम का गुणा कर दिया है, और इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो यही आएगा 336 मल्टीप्लाई 56। देख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणा एल सी एफ और एच सी एफ और एल सी एम के बराबर ही आता है। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि मैंने पहले क्वेश्चन में बताई है, तो वही लगानी है। तो गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 12 2 से देंगे, पहले गुणनखंडी करने हैं इसके, 12 लिखेंगे, 2 से देंगे 6 बार, 2 से देंगे 3 बार, 3 से देंगे 1 बार, तो इसके आगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ऐसे ही 15, 3 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, ऐसे 21, 3 से देंगे 7 बार, 5 से जाएगा 1 बार, ये हो जाएगा 3 इंटू 7। दोस्तों एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखना है इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में जो कॉमन है। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो इसमें कॉमन फैक्टर 3 ही है। तो इसका एच सी एफ जो होगा वो 3 है। और एल सी एम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। जो इसमें एल सी एम जो होता है वो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो छोटी से छोटी और पावर अधिक हो उसकी, तो वो लेनी है, छोड़नी नहीं है। उसकी पावर छोटी से छोटी की संख्या लेनी होती है। जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो इन तीनों की एक ही 3 लेनी है आपको मल्टीप्लाई। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 4 इंटू 15 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 15 चौक 60 और 7 5 की 42, ये हो जाएगा 420। अब करते हैं दूसरे को। तो 17 में तो केवल 17 से जाएगा, तो एक बार चला जाएगा। ऐसे 23 में एक ही बार जाएगा 23 से, और 29 में भी 29 से ही जाएगा एक बार। ठीक है, तो इसका जो एच सी एफ होगा, एच सी एफ
अब दोस्तों आप कहेंगे ऐसी क्या होगा, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इन सभी में एक से भाग जा रहा है, इन सब तीनों में एक ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ होगा। और एलसीएम जो होगा, एलसीएम होगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ये इसका एलसीएम होगा। तो दोस्तों इसे आप सॉल्व कर लेना। और तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें आएगा 2 से देंगे 8 में, तो 2 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 1 बार, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ऐसे 9 को करते हैं, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 बराबर 3 की पावर 2। ऐसे 25 को दोस्तों नहीं लिख देता है, 25 को 5 से जाएगा 5 या 5 से जाएगा 1, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं तीनों को। ठीक है, अब एचसीएफ क्या है इसका, एचसीएफ दोस्तों इनमें कॉमन क्या है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 नहीं है, तो कॉमन इनमें एक ही है बस। तो इसका एचसीएफ जो होगा एक होगा। एलसीएम इसका होगा हाईएस्ट कॉमन पावर 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 है यहाँ पर 5 की पावर 2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 8 इंटू 9 इंटू 25, ये हो जाएगा 25 8 200 मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा 1800। तो दोस्तों ये इसका एलसीएम। तो दोस्तों आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए मैं 4 लिखता हूँ। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का, जो कि 9 है, और एलसीएम ज्ञात करना है इसी संख्या का। तो इसका बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है तो हमें उन संख्याओं का गुणा, जैसे कोई संख्या ए और बी है तो उन संख्याओं के गुणा और उन संख्याओं के गुणा को एचसीएफ से भाग देना है, एचसीएफ उन संख्याओं के एचसीएफ से भाग देना है। तो चलिए मैं ऐसे ही करके बताता हूँ। तो देखिए एलसीएम निकालना है हमें संख्या दी गई है 306 और 657 डिवाइडेड, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है 9, तो 9 से भाग देना है। ठीक है, तो 9 से दीजिए, ये कट जाए 9 से 27, 27 के बाद कट जाएगा 3 मुझे, तो 9 से काटता हूँ, 9 3 27, बचेगी 3 36, 9 36। तो इसका एलसीएम जो होगा एलसीएम तो 34 मल्टीप्लाई 657 होगा। तो जी है दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n के अंक 0 पर समाप्त हो सकती है वो संख्या। तो देखिए मैं तुम्हें बताता हूँ बढ़िया तरीका इसका। पहले तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो n का मान यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिट तक। अगर कह रहा है कि अगर मैं 6 की पावर n, इसका मतलब 6 की पावर 1 या 6 की पावर 2 या 6 की पावर 3 या 6 की पावर 4 ऐसे ऐसे करता जाऊँ 6 की पावर इन्फिनिट। ये कह रहा है 6 की पावर 1 2 3 4 इनको करने पर क्या 6 का जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो सॉल्व होगा, ये 6 इंटू 6, ये तो 6 ही हो गया, और जो 6 की पावर 2 होगा तो 6 इंटू 6 36 हो गया। तो ये कह रहा है कि 6 की पावर n के लिए जब इसका जो अंतिम अंक होगा वो 0 होगा, तो 0 कभी नहीं होगा। आप चाहे कितने भी पावर कर लीजिए, 6 की पावर 4 करूँगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो हमेशा लास्ट में जो आएगा वो 6 ही आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों इस सवाल का यही आंसर था, यही सॉल्यूशन था इस सवाल का। अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसे करते हैं। इसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो दोस्तों भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो खुद से कटें, एक से कटें और अन्य किसी और संख्या से भी कटें, तो वे भाज्य संख्या होती हैं। और भाज्य जो होती हैं जो खुद से कटें और एक से कटें बस। तो ये पूछ रहा है ये भाज्य क्यों है, तो ये भाज्य इसलिए हो सकती हैं, हम ट्राई कभी देखेंगे, हमें पता नहीं है भाज्य है कि भाज्य। अगर भाज्य होंगी तो 2 से अधिक संख्याओं से कटेंगे। तो देखिए करते हैं, मैंने लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मैं दोनों में से इन दोनों में से 13 कॉमन ले लेता हूँ, 13। तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा, 13 तो कॉमन ही आएगी, यहाँ बचेगा 13 और ये हो जाएगा 1177 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 इंटू 78। और दोस्तों ध्यान दीजिए संख्या या तो खुद से कटनी चाहिए अभाज्य होने के लिए, भाज्य होने के लिए 2 से अधिक संख्याओं से कटनी चाहिए। तो देखते हैं ये कितनी संख्याओं से कटेगी। एक तो ये 13 से कटेगी, एक से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी। इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा रिजल्ट वो 13 और 1 78 तीनों से कटेगा, इसीलिए ये भाज्य है, इसीलिए ये
भाज्य है, क्योंकि ये 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है। इसे देखते हैं ये क्यों भाज्य है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब मैं इन दोनों में से 5 कॉमन लेता हूँ, यहाँ भी 5 है, ये 5 और ये 5 कॉमन ली, तो मैं यहाँ क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा। ये 5 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 46, जो 42 × 12 × 2 + 1 और करते हैं इसकी, ये हो जाएगा 12 × 24 42 × 24 + 1। दोस्तों इनकी गुणा करते हैं 42 और 24 की, 5 मल्टीप्लाई 24 दूनी 42, 24 दूनी 48 की 8 आंसर है 4 और 24 चौका 96 और 4 100। तो दोस्तों ये हो गया 1008 + 1। इसे लिख सकते हैं 5 × 1008 + 1 यानी 1009। ठीक है दोस्तों, ये होगी संख्या। तो ये संख्या 1 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 1009 से भी कटेगी, यानी कि ये भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये 3 संख्याओं से कट रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 और अब आगे करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें करिए किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। दोस्तों ये मैदान है, इसके मैदान के अंदर घास लगी हुई है इसमें, और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये एक रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं दोस्तों, और रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। देखिए दोस्तों, सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है और इस डायरेक्शन में चलती है, और रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है जैसा कि क्वेश्चन में बताया है, और वो भी सेम डायरेक्शन में चलता है, दोनों सेम टाइम पर निकलते हैं। अब पूछ रहा है वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु पर वापस दोनों का चक्कर पूरा करने के बाद वापस इसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो हम दोनों का जो टाइम दिया है, सोनिया और रवि का जो टाइम दिया है उसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे 18 और 12 का। ठीक है, तो 18 और 12 का एलसीएम 18 और 12 2 से देंगे दोस्तों, 2 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से देंगे, 2 से जाएगा 9 की 9, 3 हो जाएगा, 3 से देंगे 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार, 3 से 1 बार। तो इसका एलसीएम जो होगा 2 की पावर 2 × 2 × 3 × 3 जो हो जाएगा 3 का 9 मतलब 36, तो 36 मिनट। दोस्तों 36 मिनट के बाद दोनों एक चक्कर पूरा कर, चक्कर तो कई पूरे हो जाएंगे, लेकिन 36 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 थी, ये पूरी हो चुकी है। इससे आगे कराएंगे अगली वीडियो में 1.3। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी मैथ पढ़ना चाहता है 10th क्लास का। धन्यवाद।